Hello students, this is the second video of lesson number 18. The name of the lesson is Sound, Production of Sound. In the first lesson, we have learned about the terms like oscillator, oscillation, oscillatory motion, and also about the amplitude. Okay, now in this video we are going to start the next topic. The next topic's name is time period of oscillation and frequency. Okay, वो जो ऑसिलेटर और ऑसिलेशन के बारे में हमने जो पढ़ा था, ओके, उससे रिलेटेड टर्म्स है, दो टर्म्स है, क्या कौन सी एक नंबर 1 इज टाइम पीरियड और नंबर 2 इज फ्रीक्वेंसी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अबाउट इट. बहुत सिंपल है, ऐसा ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है. द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑसिलेटर to complete one oscillation is called the time period of the oscillator. ओके, बहुत सा सिंपल सा है. ओके, जैसा हमने ये कंसिडर किया था ऑसिलेटर तो एक कहीं पर तो भी ऊपर एक ऐसा मेटल रॉड, मेटल बॉल या वगैरह कुछ तो भी अगर वे जब बांधते हैं हम लोग, ओके, एंड व्हेन वी गिव मोशन टू दिस, ओके, तो ये यहां तक जाता है. ओके, इस साइड में यहां तक जाता है. ओके, तो इसकी डायरेक्शन मोशन की ऐसी रहती है. ओके, यहां से यहां तक, वापस यहां तक, ऐसा. राइट. ओके, देन व्हाट इज गिवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइम पीरियड. द टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगा है किसके लिए, बाय एन ऑसिलेटर. ऑसिलेटर यानी इसको ऑसिलेटर बोलते हैं. इस ऑसिलेटर को जितना टाइम लगता है किसके लिए, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. ओके, सपोज यहां से निकलता है, ए से निकलता है, वो बी तक जाता है, बी से सी तक जाता है, सी से वापस ए तक आता है. यानी जब वो ए से निकलता है वापस ए तक आने के लिए इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन. दिस वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो. ओके, तो ये ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम वो उसको जरूरत पड़ती है, उसको वो जितना टाइम वो लेता है, ओके, उस टाइम को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर. तो उसको बोलते हैं इस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड. मतलब एक राउंड यानी जाना और वापस आने के लिए जितना टाइम लगता है, ओके, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर. उस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड. ओके, इन द प्रीवियस एक्टिविटी यानी वो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, the oscillator traverses the distance from the extreme point B to central position A. यानी हमने वो पहले वीडियो में इसको क्या कंसिडर किया था, A. ओके, इसको B किया था और ये इसको C. ओके, तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट B से कहां तक जाता है, वो A तक, एंड फ्रॉम देयर टू पोजिशन C. ओके, एंड देन बैक टू A एंड फ्रॉम ए टू बी. यानी ये पूरा यानी बी से शुरू होता है, ए से होकर सी तक जाता है, फिर सी से ए तक आता है, फिर वापस बी तक आता है. ओके, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द ऑसिलेटर टू ट्रैवर्स दिस डिस्टेंस बी ए सी ए बी ऐसा इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी ऑफ द ऑसिलेटर. तो इसको ही बोलते हैं इस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड. राइट. द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, जितने ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द ऑसिलेटर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. ओके, तो इस ऑसिलेटर ने, ओके, अब ये सेकंड पॉइंट है. सेकंड पॉइंट किससे रिलेटेड है, अब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड. अब फ्रीक्वेंसी का मतलब समझने, टाइम पीरियड हमने समझ लिया है. टाइम पीरियड का मतलब क्या है, जाने के लिए इस ऑसिलेटर को यहां से जाने के लिए और वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेटर. अब फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये ऑसिलेटर 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेटर. ओके, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय एन ऑसिलेटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी. ओके,
तो एक सेकंड में कभी कभी 100 ऑसिलेशंस भी कंप्लीट होते हैं, कभी कभी 1000 ऑसिलेशंस भी कंप्लीट होते हैं, कभी कभी एक सेकंड में आधा ऑसिलेशन भी कंप्लीट हो सकता है। ओके, ये डिपेंड्स ओके कि वो ऑसिलेटर कैसा है, उसकी ये लेंथ कितनी है। ओके, ये इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी है, एक सेकंड में जितना भी ऑसिलेशन वो कंप्लीट करता है, ओके, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, राइट। देन द सेम थिंग इज पुट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। व्हाट इज इट? द टोटल मोशन BACAB यानी वापस जहां से निकला था वहां तक वापस आने के लिए, ओके, इन द प्रीवियस एक्टिविटी इज वन ऑसिलेशन, उसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ओके, तो फ्रीक्वेंसी, हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ इट इज रिटन। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? ओके, द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑसिलेटर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसकी वैल्यू आएगी यहां पर। ओके, एंड विच इज डिनोटेड बाय द T, capital T. So the formula of frequency is 1 upon T, 1 upon capital T. Okay, this is the formula. Remember this formula. ये काम आने वाला है आगे. Then in yellow colored box what is given? Frequency is the number of oscillations occurring in 1 second. एक सेकंड में होने वाले oscillations को क्या बोलते हैं? उसकी frequency. The unit of frequency is hertz. Okay, और उसके जैसा लेंथ मेजर करने के लिए मीटर सेंटीमीटर जैसे होता है, ओके, वैसे ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। ओके, अब देखो हर्ट्ज का मीनिंग क्या है समझ लेते हैं। 1 हर्ट्ज मीन्स देयर इज 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ओके, एक सेकंड में अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है यानी जाना और वापस आना, उसको बोलते हैं 1 ऑसिलेशन। अगर एक सेकंड में अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है तो उसको बोलते हैं 1 हर्ट्ज। ओके, 100 हर्ट्ज मीन्स 100 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ओके, 100 हर्ट्ज का मीनिंग क्या है कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है? 100 ऑसिलेशन, राइट। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ट्राई दिस एक्टिविटी इज गिवन। ओके, ट्राई दिस यानी क्या ट्राई करते हैं हम लोग? एक्टिविटी ट्राई करते हैं। ओके, लेट अस रीड एग्जैक्टली व्हाट टू डू इन दिस। टेक अ प्लास्टिक रूलर, एक प्लास्टिक रूलर लेनी है, एंड होल्ड 1 ऑफ इट्स एंड प्रेस डाउन ऑन द टेबल। जैसे यहां पर ऐसे पकड़ कर रखा है ऐसे, एज शोन इन द पिक्चर, सो दैट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रूलर इज ऑफ द टेबल। ओके, यानी ज्यादा से ज्यादा पार्ट टेबल के बाहर चाहिए, ऐसी पोजीशन में उसको पकड़ कर रखना है। ओके, एक हाथ से दबा कर रखना है ऐसे। Now ask your friend to press the free end of the ruler down and release it. Okay? तो आपके दोस्त को बोलना है कि यहां से ऐसा एक साइड का जो फ्री एंड है, जो बेंच से टेबल से बाहर निकला है, उसको ऐसा ऊपर उठाकर छोड़ना है। एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, और उसका ऑब्जर्व करना है कि एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, उसके बाद नाउ प्रेस द रूलर विथ योर फिंगर एट सच अ पॉइंट दैट इट स्टॉप्स मेकिंग एनी साउंड। ओके, तो क्या होगा? ये स्केल वाइब्रेट होगी। ओके, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, नाउ प्रेस द रूलर विथ योर फिंगर एट सच अ पॉइंट इट स्टॉप्स मेकिंग एनी साउंड। ओके, तो जो ये वाइब्रेशन है उसको यहां पर कहीं तो भी हाथ लगाओ, हाथ लगाने के बाद क्या होगा? वाइब्रेशन उसके बंद हो जाएंगी। ओके, उसके बाद क्या करना है? थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है? नाउ पुल इन, यानी अंदर खींचना है, स्केल को अंदर खींचना है। कितना अंदर खींचना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर उसको अंदर खींचो। मोर ऑफ द रूलर ऑन टू द टेबल एंड रिपीट द एक्शन। ओके, 10 सेंटीमीटर उसको अंदर खींचकर वापस वो एक्टिविटी वापस करनी है, यानी उसको वाइब्रेट करना है। ओके, और कौन से टाइप का आवाज निकलता है वो देखना है। उसके बाद उसको हाथ लगाकर उसको शांत करना है। देन लिसन टू द डिफरेंस इन द फर्स्ट एंड द सेकंड साउंड। पहला जो साउंड निकला था वो और सेकंड टाइम में जो साउंड निकला है वो, ओके, दोनों को
ठीक तरह से सुनना है, ओके। देन टेक नोट ऑफ द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी, और उसके फ्रीक्वेंसी में होने वाला डिफरेंस का ऑब्जर्वेशन करना है, उसकी नोट रखनी है। एंड पिच ऑफ द साउंड, और उस साउंड का पिच यानी कितना जोर से आवाज निकला है, कितना धीरे से आवाज निकला है, ओके, वो पिच ऑफ द साउंड। ऑल्सो टेक नोट ऑफ व्हाट हैपन्स बाय फर्दर डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द फ्री पार्ट ऑफ द रूलर लिटिल बाय लिटिल, ओके। और उसके बाद और एक्टिविटीज 2-3 बार एक्टिविटी ये रिपीट करनी है। क्या करना है और क्या करके रिपीट करना है, ये स्केल जो जितनी बाहर निकली उसको थोड़ा अंदर ले लो, वापस फिर से थोड़ा अंदर ले लो, अब फिर से थोड़ा अंदर ले लो, फिर से थोड़ा अंदर ले लो, और ऐसे वाइब्रेट करके देखना है आवाज में क्या डिफरेंस होता है, ओके। एंड दिस एक्टिविटी एक्चुअली वी विल सी इट हियर इन द वीडियो इटसेल्फ। Okay students, now see the same explanation in through the activity, okay. Now here this scale I have adjusted on 25 centimeter distance, okay. Here I am pressing now, okay, and now I am giving a slight vibration to it. Now remember the voice which we hear, ओके, जो आवाज आ रहा है वो आवाज ध्यान में रखो, ओके। और 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, ओके। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ओके। नाउ दिस आई एम सेटिंग ऑन 20 सेंटीमीटर, ओके। आवाज का पिच भी ध्यान में रखो, ओके। पहले पिच कैसा था और अब ये पिच कैसा है, ओके। वाइब्रेशन कितने हो रहे हैं, नाउ ऑन 15 सेंटीमीटर, ओके। पिच भी ध्यान में रखो, आवाज, ओके। नाउ 5 सेंटीमीटर, ओके। वाइब्रेशन कितने हो रहे हैं, ओके, और आवाज कैसे आ रहा है, ओके। लेट अस डिस्कस दिस नाउ, ओके। स्केल की लेंथ डिक्रीज करते 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 हम लोगों ने अलग अलग सिचुएशन में हमने वो आवाज सुना है, ओके। रिलेटेड टू दिस ओनली हियर 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ओके। लेट अस डिस्कस दिस 3 क्वेश्चंस। विल अ साउंड बी जनरेटेड नो मैटर हाउ द रूलर इज केप्ट ऑन द टेबल, ओके। यानी टेबल पर स्केल कैसी भी रखी हो तो क्वेश्चन पूछा है विल अ साउंड बी जनरेटेड, तो साउंड तैयार होगा क्या, तो ऑफ कोर्स नॉट, ओके। क्योंकि क्या है कि स्केल का एक पार्ट हमेशा टेबल के बाहर चाहिए, सो दैट इट शुड ऑसिलेट, ऑसिलेशन होना चाहिए, उसके लिए टेबल से बाहर कुछ पार्ट होना चाहिए स्केल का, ओके। नंबर 2, इज देयर एनी कोरिलेशन, यानी कुछ संबंध है क्या, किसके बीच में, बिटवीन द लेंथ ऑफ द फ्री पार्ट ऑफ द रूलर एंड द साउंड जनरेटेड, जो स्केल का फ्री पार्ट है, बाहर कितना पार्ट है, और जो साउंड निकल रहा है, आवाज निकल रहा है, उसका और उसका कुछ कनेक्शन है क्या, है ना, ओके। तो हमने जो स्केल का थोड़ा पार्ट बाहर निकाला, उससे ज्यादा पार्ट था, उसके बाद और ज्यादा रखा था, और उसके बाद और ज्यादा था, ओके। उसमें आवाज अलग अलग आवाज आ रहा था, यानी उसका मतलब क्या है, वो पिच भी अलग था और वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग थी। फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड में होने वाले ऑसिलेशंस, ओके, वो भी अलग थे, यानी फ्रीक्वेंसी अलग थी और पिच, साउंड का जो पिच होता है, ओके, वो भी अलग था। नंबर 3, इफ अ रूलर इज प्लक्ड while it is held with 25 centimeter of the table, does it make any sound? And if there is no sound, look for the reason why it is so. 25 सेंटीमीटर बाहर निकाली थी जब हमने स्केल, ओके, तो कुछ आवाज आया था क्या, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ओके। लेकिन हमने जब 25 सेंटीमीटर जो बाहर रखी थी उसका आवाज आ रहा था, ओके। अगर आवाज नहीं भी आया, अगर ज्यादा स्केल का अगर ज्यादा पार्ट अगर हम लोग बाहर रखते हैं, ओके, तो अगर आवाज नहीं आया इसका मतलब क्या है कि उसके फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, ओके। अगर आवाज नहीं आता है, ओके, समझो ये टेबल है, ओके,
ये टेबल से स्केल बहुत बाहर तक मैंने स्केल निकाली बाहर तक। ओके, अगर इसको वाइब्रेट करता हूं, अगर इसका आवाज नहीं आता है वाइब्रेशन का, ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है, यानी हम लोग सुन नहीं सकते। आवाज तो आता है, वो अगर वो वाइब्रेट होता है तो आवाज तो आएगा ही, वो आवाज हम लोग नहीं सुन पा रहे। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है अगर ज्यादा स्केल अगर बाहर निकलते हैं तो। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज। ऑन नेक्स्ट पेज ट्राई दिस, पॉइंट इज देयर। ओके, मीन्स अगेन वन एक्टिविटी वी हैव टू डू। क्या करना है, टेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड ऑफ सफिशिएंट लेंथ, एक अच्छा सा थ्रेड लेना है। ओके, उसकी सफिशिएंट लेंथ होनी चाहिए, जितना चाहिए उतनी। ओके, कितनी चाहिए तो वो यहां पर नीचे दी है। देन टाई अ वुडन और मेटल बॉब टू वन ऑफ इट्स एंड टू अ पेंडुलम। ओके, यानी पेंडुलम जैसा तैयार करना है हम लोगों को। ओके, पेंडुलम जैसा मतलब क्या है, ओके, यानी एक साइड वो कहीं तो भी बांध कर रखनी है और एक साइड में क्या होना चाहिए, या तो वुडन नहीं तो मेटल का बॉब, यानी बॉल होना चाहिए, छोटा सा बॉल, उसको बॉब बोलते हैं। देन मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड इन सेंटीमीटर एंड मेक अ नोट ऑफ इट। थ्रेड की लेंथ मेजर करनी है। सस्पेंड द पेंडुलम फ्रीली फ्रॉम अ सपोर्ट। ओके, और वो कहीं तो भी बांधना है इसे, यानी कहीं तो भी बांधना है, डोरी को बांधना है, यहाँ पर नीचे बॉल होना चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ तो सपोर्ट को उसको बांधना है। नाउ स्विंग द पेंडुलम एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच रिकॉर्ड हाउ मेनी सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑसिलेशन। उसके बाद यहां से उसको एक साइड में खींचना है और उसको छोड़ देना है, यानी उसका क्या हो जाएगा, उसके ऑसिलेशन चालू हो जाएंगे। ओके, और उसके 20 ऑसिलेशंस को कितना टाइम लगता है। ओके, रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर 4 to 5 टाइम, 4-5 बार उसको रिपीट करना है। कैसे करना है, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ कम करते करते जाना है। अगर हम लोग अगर पहले अगर 60 सेंटीमीटर लेते हैं तो दूसरी बार 50 सेंटीमीटर लेना है, उसके बाद 40 सेंटीमीटर लेना है, उसके बाद 30 सेंटीमीटर लेना है, उसके बाद 20 सेंटीमीटर लेना है, उसके बाद 10 सेंटीमीटर लेना है, ऐसे। Okay, in this way we have to go on decreasing the length of the pendulum by 10 centimeter. Record your observation in the following table. Deduce the time period of oscillation and the frequency of the pendulum by making use of the given formula. ये जो फॉर्मूले दिए हैं उससे। ओके, अब यहाँ पर तो ये एक्टिविटी एक्चुअल दिखाना मुझे पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं करके यहाँ पर रीडिंग लेता हूं। ओके, वी विल एज्यूम द थिंग्स। ओके, समझो 60 सेंटीमीटर का अगर धागा है लंबा, ओके, पेंडुलम अगर ऐसे ये 60 सेंटीमीटर का है, तो उसको 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए सपोज वी विल कंसीडर दैट उसको 60 सेकंड्स की जरूरत पड़ती है। ओके, एंड 10 सेंटीमीटर का अगर लिया तो उसको, अगर अभी देखो ये लेंथ कम हो रही है तो टाइम भी कम लगेगा। ओके, तो यहां पर समझो यहां पर इसको सिर्फ से 10 सेकंड की जरूरत पड़ती है। ओके, 10 सेकंड्स में ही 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं। उतना अगर लेंथ बढ़ती है तो टाइम भी बढ़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T/20 मीन्स दिस T, तो 60 डिवाइडेड बाय 20, यहां पर क्या आता है 3 सेकेंड्स। ओके, T डिवाइडेड बाय 20 यानी 10/20, उसकी वैल्यू क्या आएगी 0.5। ये क्या मिला है हमें, कैपिटल T। कैपिटल T का मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, टाइम पीरियड मिला है। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा है। तो जब 60 सेंटीमीटर की लेंथ का धागा होता है तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगा 3 सेकेंड्स। जब 10 सेंटीमीटर का धागा था तो उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 0.5 सेकेंड्स। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी मीन्स 1/T। 1/T मीन्स दिस 1/3। ओके, 1/3 का आंसर कितना आएगा 0.3 हर्ट्ज। ओके, अब 1/0.5, अब देखो 1/0.5 मतलब 10/5, मतलब यहां पर कितना हो रहा है 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज। ओके, क्योंकि इसका यूनिट क्या है हर्ट्ज। अब देखो फ्रीक्वेंसी, देखो जब पेंडुलम का जो
थ्रेड है उसकी लेंथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है? 0.3 हर्ट्ज। जब वही लेंथ पेंडुलम की लेंथ अगर हम लोग अगर कम करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं। ओके, तो यहां पर एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं? ओके, वो दिखाया। ओके, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, और उससे हमें फ्रीक्वेंसी मिली 0.3 हर्ट्ज एंड 2 हर्ट्ज। ओके, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। ओके, तो जैसे ही पेंडुलम की लेंथ कम होती है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम, वही तो हमने अब डिस्कस किया है। अगर इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी, sorry, if the length of the pendulum decreases, the frequency increases. Okay, then third question is explain what is meant by low frequency and high frequency. लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। ओके, यानी एक सेकंड में अगर कम ऑसिलेशन हो रहे तो उसको बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी, अगर एक सेकंड में अगर ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे तो उसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस होते हैं, नहीं तो कितने ऑसिलेशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड, अगर कम हो रहे तो लो फ्रीक्वेंसी, ज्यादा हो रहे तो हाई फ्रीक्वेंसी। राइट, लेट अस मूव अहेड। नाउ कीप द लेंथ ऑफ द पेंडुलम फिक्स्ड एट 30 सेंटीमीटर। अब ये जो सेकेंड एक्टिविटी है इसमें क्या करना है, तो पेंडुलम की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर फिक्स रखनी है। ओके, देन वेरिंग द एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड चेंज करना है, मैंने एम्पलीट्यूड बताया था। ओके, जैसे ये पेंडुलम का ये जो स्टेबल पोजीशन है, तो यहां से इस साइड में आने वाला ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, ये एम्पलीट्यूड चेंज करना है। मेजर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑसिलेशंस इन ईच इंस्टेंस, deduce the time period of oscillation and frequency of the pendulum in each case. Use the following table for this purpose. Okay, अब 30 सेंटीमीटर ले, पेंडुलम की लेंथ हमने अब फिक्स 30 सेंटीमीटर रखी है। ओके, नाउ एम्पलीट्यूड वी हैव टू गो ऑन चेंजिंग। ओके, एम्पलीट्यूड छोटा रखना है, उससे और थोड़ा बड़ा और बड़ा और उससे बड़ा, उससे भी बड़ा। ओके, एम्पलीट्यूड चेंज करना है। ओके, then from this we have to find out time required for 20 oscillation that we have to mention, then उससे time period calculate करना है और उससे frequency find out करनी है। ओके, तो यहां पर क्या होता है, यार the downside the point is mentioned, the frequency remains the same even if the amplitude decreases or increases। यानी ये कितना, ये जो भी कैलकुलेशन आएगा आप लोगों का, ओके, टाइम पीरियड जो कुछ भी आएगा, ओके, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो कुछ भी आएगा, ओके, लेकिन लास्ट में ये फ्रीक्वेंसी जो है इट विल कम सेम। यानी पेंडुलम की लेंथ अगर फिक्स है, ओके, तो एम्पलीट्यूड छोटा रखो या बड़ा रखो, ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम व्हेन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज सेम। ओके, द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम इवन इफ द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। ओके, यहां पर आप लोग घर बैठे घर पर भी कर सकते हो ये एक्टिविटी। ओके, और उससे ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ओके, लेकिन लास्ट में आंसर ये जो है, ये आंसर दिस विल, द वैल्यू विल बी कांस्टेंट। ओके, पहले एक्टिविटी के बारे में यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, ओके, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, यानी अगर पेंडुलम की लेंथ अगर कम ज्यादा होती है तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी चेंज होता है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बढ़ता है, इंक्रीजेस इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड। ओके, पेंडुलम की लेंथ अगर इंक्रीज कर दी, ओके, तो
ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी बढ़ता है. ओके, दैट यू कैन सी हियर अगेन, वंस अगेन. ये देखो, पेंडुलम की लेंथ अगर बढ़ गई तो टाइम पीरियड फॉर 20 ऑसिलेशंस, ओके, इट हैज इंक्रीज्ड. इसकी कंपैरिजन में ये ज्यादा है, इसकी कंपैरिजन में ये ज्यादा है. राइट? ओके, नाउ सीइंग द लेंथ ऑफ द वीडियो, ओके, I think that I must stop here or else the video becomes much lengthy. I'll come back with the next third video of this lesson with the next point, that is high and low pitch of sound. Okay, thank you.